खबर है लॉकडाउन फेज 4 में छूट, टैक्सी चलेगी, शराब की दुकानें खुलेंगी। दोस्तों खबर आ रही है झारखंड सरकार ने 58 दिनों बाद राज्य में लॉकडाउन 4 में कुछ विशेष छूट दिए जाने की सोमवार को निर्णय लिया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य में दी गई छूट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है। 58 दिनों के बाद झारखंड में हार्डवेयर, किताब, स्टेशनरी और मोबाइल की दुकानें भी खुलेंगी। खबर है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से शराब की बिक्री का प्रस्ताव, आपदा की हाई लेवल कमेटी लेगी निर्णय। दोस्तों खबर आ रही है राज्य में शराब की बिक्री को लेकर अब असमंजस की स्थिति लगभग समाप्त होने की ओर है। विभाग की ओर से एक ओर जहां आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय कमेटी को शराब की बिक्री ऑफलाइन और ऑनलाइन और होम डिलीवरी के माध्यम से करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, वहीं दूसरी ओर विभाग के सचिव ने शराब व्यवसाय से जुड़े संघ से भी बात कर उनकी भी सहमति प्राप्त की। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर यह निर्णय ले लिया जाएगा कि शराब की बिक्री कब से और कैसे की जाएगी। विभाग ने शराब कारोबारियों की कई मांग भी मान ली है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की ओर से काफ़ी विचार मंथन के बाद जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यह जरूरी है कि दुकानों पर कम से कम भीड़ हो। इसके लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम, होम डिलीवरी और ऑफलाइन शराब की भी बिक्री की जाएगी। खबर है वैसे तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन 4 में क्या छूट मिलेगी और क्या नहीं, जी हाँ जानेंगे इन्हीं सभी बड़ी खबरों को। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ 17 मई यानी कि लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा, ऐसे में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन 4 में क्या छूट मिलेगी, हम कहां जा सकेंगे और कहां नहीं जा सकेंगे, घर से कब और कितने बजे तक निकल सकेंगे, क्या होम डिलीवरी होगी या नहीं, इन सब जानकारी के लिए पूरा देश इच्छुक है। आपको बता दें कि इस बार लॉकडाउन में किस क्षेत्र को कितनी छूट देनी है यह निर्णय राज्यों पर छोड़ा गया है, लेकिन कुछ जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना राज्यों को भी जरूरी है। इसके तहत देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 5 जोन रहेंगे। इन जोन का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार जिला और राज्य सरकारों को करना है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जिन छूट की घोषणा लॉकडाउन 4 के लिए की गई है वे निम्न है। लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई थी वे सभी तो पूर्ववत कायम रहेंगी, यानी कई दुकानें खुलेंगी, जरूरी सेवाएं और गैर जरूरी सेवाएं भी खुलेंगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को छूट देते हुए कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के लिए केंद्र सरकार ने खास सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। यहाँ सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुलेंगी। ई कॉमर्स के जरिए आप सामान को मंगवा सकते हैं। वैसे तो ट्रेन फ्लाइट्स का सामान्य, जी हाँ ट्रेन फ्लाइट्स पर सामान्य सफ़र अभी शुरू नहीं होगा, लेकिन श्रमिक स्पेशल या वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं पूर्व नियमों की भांति सुचारू रहेंगी। अंतर्राज्यीय यात्राओं के लिए बस सेवाओं को शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों की अनुमति होना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के अंदर सड़क परिवहन शुरू किया जा सकता है। हालांकि ये भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो इसकी मंजूरी देती है या नहीं। खबर है तूफान ने लिया खतरनाक रूप, पीएम मोदी ने खुद संभाला मोर्चा। दोस्तों खबर आ रही है अगले कुछ घंटों में खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। बंगाल उड़ीसा तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में तूफान के और भी ज़्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई है। ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश की अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। वहीं अगले 72 घंटे बिहार के लिए भी अहम है। झारखंड और बिहार के लिए लगातार बारिश होने की भी संभावना बन रही है। खबर है वैक्सीन बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा कोरोना, इस वैज्ञानिक ने किया है दावा। दोस्तों खबर आ रही है दुनिया कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने के लिए दिन रात कई तरह के उपाय कर रहा है, लेकिन अब तक इस महामारी से लड़ने के लिए न तो कोई दवा बन पाई है और न ही कोई वैक्सीन की खोज की गई है। इस बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि वैक्सीन बनने से पहले ही कोरोना वायरस खुद खत्म हो जाएगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के कैंसर प्रोग्राम के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर करोल सिकोरा ने एक ट्वीट किया है और दावा किया कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनने से पहले ही खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कोरोना वायरस के खिलाफ हर जगह एक जैसा ही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। मुझे संदेह है कि हमारे अंदर जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमें इस वायरस को लगातार धीमा करना है, लेकिन यह अपने आप ही बहुत कमज़ोर हो सकता है। यह मेरा अनुमान है कि ऐसा संभव हो सकता है। मालूम हो कि इस समय दुनिया के लगभग सभी देश कोरोना महामारी से संकट में हैं और अब तक पूरी दुनिया में करीब 45 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही 3 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका हुआ है। अमेरिका में अब तक 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 87,000 से अधिक की मौत भी हो गई है। बड़ी बात है कि यहाँ अब भी नए केसों में कमी नहीं आ रही है। खबर है घर से काम करने वालों के लिए एयरटेल लाया खास ऑफर। दोस्तों खबर आ रही है एयरटेल बिजनेस ने सोमवार को कारोबारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम से यानी घर से कार्य समाधान पेश किया। कंपनी की यह पेशकश कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से अपने घर से ऑफिस का काम करने में मदद करेगी। एयरटेल बिजनेस भारतीय एयरटेल की कारोबारी B2B की सेवाएं देने वाली इकाई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वर्क होम सेवा इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से कर्मचारियों को घर पर कार्यालय जैसा अनुभव प्रदान करती है। इसके अलावा इसके साथ कंपनी सहयोगी व्यवस्था और साइबर सुरक्षा जैसे समाधान भी जोड़कर दे रही है। एयरटेल बिजनेस के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चितकारा ने कहा यह अभूतपूर्व समय है और कारोबार कामकाज के नए तरीके अपना रहे हैं। लाखों कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अब नई दिनचर्या बन गई है। वर्क होम कंपनी की ओर से अपने B2B ग्राहकों के लिए एक अन्य नवोन्मेषी पेशकश है। उन्होंने कहा कि यह समाधान कारोबारों को उनके कर्मचारियों को सशक्त बनाने में मदद करेगा और उन्हें सबसे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराएगा ताकि वे अपने कारोबार को सुचारू रूप से चला सके। खबर है सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान, 11 लाख लोगों पर मंडराया खतरा। दोस्तों खबर आ रही है चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, यानी अब यह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल की गंगा नदी के पास के इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसकी रफ्तार मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों के ऊपर 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा हो सकती है। खबर है अगर आपके पास भी आता है ये SMS तो तुरंत कर दें डिलीट, वरना अकाउंट हो सकता है खाली। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं तो अपने नेट बैंकिंग को लेकर सावधान रहें। दरअसल SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सावधान किया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों यानी 6 महीना में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट करा लें। बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे SBI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने खाते की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। खबर है लद्दाख गालवन नदी पर चीन की फिर दिखी हलचल, भारत ने बढ़ाई फौज की तैनाती। दोस्तों लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव की खबरें आ रही हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र युद्ध का प्रमुख केंद्र था। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच यहां तनाव देखा गया है। इस बीच चीन ने कहा है कि भारत ने यह तनाव शुरू किया है, लेकिन हमें यकीन है कि यहां डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। बता दें कि 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ वर्चुअल कंट्रोल LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी।